नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में काउंटर्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि सीमेंस टीआईए पोर्टल में काउंटर्स क्या है, कितने टाइप के काउंटर्स अवेलेबल हैं और किस तरीके से आप उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि काउंटर्स क्या है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काउंटर्स, और सबसे पहला जो सवाल यही है कि काउंटर क्या है। तो काउंटर क्या होता है भाई? हार्डवेयर में भी काउंटर अवेलेबल होता है और सॉफ्टवेयर में भी, पीएलसी में भी है, माइक्रो कंट्रोलर्स में भी, हर जगह काउंटर अवेलेबल है। और यहां हम जिस काउंटर की बात करेंगे वो क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोग्रामिंग फंक्शन है जिसका काम क्या होता है? नंबर्स को काउंट करना, नंबर्स को मेजर करना, ठीक है, नंबर की टैली करना। तो यहां आप देख सकते हैं क्या है इन टीआईए पोर्टल। ए काउंटर इज ए प्रोग्रामिंग फंक्शन, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ए स्पेसिफिक इनपुट सिग्नल चेंजेस फ्रॉम लो टू हाई। जब कभी भी काउंटर से रिलेटेड जो भी इनपुट हो, जो भी सेंसर हो, जो भी पुश बटन हो, जो भी स्विच हो, अगर वो कभी भी 0 से 1 होता है, मींस उनमें राइजिंग एज जो है वो जनरेट होता है, उनमें पॉजिटिव ट्रांजिशन होता है, तो क्या होता है? काउंटर काउंट कर लेता है कि भाई पल्स जनरेट हुआ है। मीन्स साधारण भाषा में कहे तो काउंटर क्या करता है? पल्स को मेजर करता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पल्सेज जनरेट। तो नंबर ऑफ पल्स कितने जनरेट हुए हैं यहां देख सके। एसेंशियली एक्टिंग लाइक ए डिजिटल टैली काउंटर, ये टैली करता है कि भाई पल्स कितने जनरेट हुए। और कहां पे करता है ये? विद इन पीएलसी प्रोग्राम। टीआईए पोर्टल से रिलेटेड जो भी पीएलसी है, जो भी सीमेंस के पीएलसी S7 1200 1500 300 400 जिनके लिए आपने प्रोग्राम किया है, उनमें इनका यूज हम करते हैं, ठीक है, डिजिटल टैली काउंटर की तरह। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि काउंटर क्या है। अब बात करते हैं कितने टाइप के काउंटर्स हैं जो सीमेंस टीआईए पोर्टल में अवेलेबल है। तो 3 तरीके के काउंटर्स होते हैं नॉर्मली। कौन कौन? पहला है काउंट अप काउंटर, दूसरा है काउंट डाउन, सीटीडी कहते हैं इसको शॉर्ट में, और काउंट अप को सीटीयू कहते हैं। और एक सबसे ज्यादा यूजफुल काउंटर है जिसको हम काउंट अप डाउन काउंटर कहते हैं, ठीक है, काउंट अप एंड डाउन काउंटर। और हर इंस्ट्रक्शन को जो है मैनेज करने के लिए आपके पास क्या होता है? एक डेटा ब्लॉक होता है जिसमें हम इसे स्टोर करते हैं। तो डिटेल में हम लोग देखेंगे कि ये काउंटर किस तरीके का दिखता है, अलग अलग एक एक काउंटर को। अब बात करें कि काउंटर्स में कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिनका यूज करते हैं। तो पहला की पॉइंट है फंक्शन, ठीक है। क्या है? फंक्शन। अब सबसे पहले भाई काउंटर करोगे तो काउंटर फंक्शन की जरूरत होगी, काउंटर इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंस्ट्रक्शन जो काउंटर का है। टू काउंट किस लिए? टू काउंट द अकरेंस ऑफ एन इवेंट लाइक द नंबर ऑफ टाइम्स ए मशीन साइकिल इज कंप्लीटेड और द नंबर ऑफ प्रोडक्ट पासिंग ऑन ए कन्वेयर बेल्ट। कभी भी नंबर्स की जहां बात होगी, जहां राइजिंग एज मतलब एक ही इनपुट जहां बार बार हाई लो हो रहा होगा, तो ऐसा कोई फंक्शन चाहिए होगा, ऐसा कोई इनपुट चाहिए होगा जो हो रहा हो एग्जीक्यूट। अगर वो होगा तभी आप काउंटर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शन होना चाहिए। दूसरा जो की पॉइंट है वो है इनपुट सिग्नल। अब कोई भी आप काउंटर लोगे, अगर अप काउंटिंग कर रहे हैं तो अप काउंटिंग के लिए, डाउन काउंटिंग हो रहा है तो डाउन काउंटिंग के लिए कुछ ना कुछ इनपुट सिग्नल चाहिए। और वो इनपुट सिग्नल है, अगर डाउन काउंटिंग है उससे रिलेटेड इनपुट जब भी हाई होगा तो डाउनवर्ड काउंटिंग करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। और अगर अप काउंटिंग सीयू से रिलेटेड है तो अपवर्ड काउंटिंग करेगा। नेक्स्ट वन, प्रीसेट वैल्यू, जो सेट पॉइंट होता है काउंटर का कि इतने भाई काउंट हो जाए, इतने नंबर्स हो जाए काउंटिंग, देन आफ्टर काउंटर आपका वर्क करे, काउंटर का आउटपुट हाई हो जाए, कुछ भी इस तरीके से कहानियां हैं, तो वो है प्रीसेट वैल्यू। दिस इज द सेट पॉइंट ऑफ काउंटर, ठीक है। इसके बाद आपका है करेंट वैल्यू। अब काउंटर जब रन करता है, काउंटर चल रहा है 1 2 3 4 5 पल्स को काउंट करे, कहां पे डिस्प्ले होता है? वो करेंट वैल्यू सीबी में। और नेक्स्ट वन, आउटपुट क्यू। आउटपुट क्या होता है कि जब भी काउंटर जो है, अगर अप काउंटर है, प्रीसेट के अकॉर्डिंग उसमें सेट होता है कि क्या है, कभी बढ़ते हुए प्रीसेट जो है वो स्पेसिफिक प्रीसेट को रीच कर गया आपका सीवी,
तो आपका आउटपुट हाई हो जाएगा। कभी ये कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू 0 पे आ गया तो आपका आउटपुट हाई हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, सीबी एक स्पेसिफिक पॉइंट को रीच करे तो आपका ये जो है आउटपुट हाई होता है। क्या है? क्यू रिप्रेजेंट्स द आउटपुट बिट ऑफ द काउंटर विच टर्न्स ऑन व्हेन द करंट वैल्यू रीचेज टू प्रीसेट वैल्यू। ठीक है, करंट वैल्यू जब प्रीसेट को रीच करता है तो अप काउंटर में होता है, लेकिन डाउन में क्या होगा? घटते हुए जब वो 0 को रीच करेगा तब हाई होगा। तो दोनों ही केसेस में स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहां पे ये हाई होता है। अगला है आपका रीसेट इनपुट। अप काउंटर में या अप डाउन काउंटर में ये अवेलेबल होता है। कभी भी आपको काउंटर को के करंट वैल्यू को क्या करना है? रीसेट करना है, रीसेट टू 0 करना है, तो इसके लिए इसका यूज करते हैं रीसेट आर। आर इंस्ट्रक्शन है, इससे रिलेटेड इनपुट जैसे ही हाई होगा काउंटर की जो सीवी है वो सीधे 0 पे पहुंच जाएगा, काउंटर रीसेट हो जाएगा। और अगर काउंटर को प्रीसेट पे लोड करना है तो इसके लिए लोड का यूज करते हैं। जैसे ही लोड वाला इनपुट हाई होता है आपका काउंटर सीधे प्रीसेट पे मूव हो जाता है। तो ये अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, ये अलग अलग की पॉइंट्स हैं जो हम काउंटर्स में यूज करते हैं। अब बात करें, पहला काउंटर है हमारा सीटीयू। किस तरीके का दिखता है? ये है मेरा काउंट अप काउंटर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये इसमें इंटीजर और डबल इंटीजर हर तरीके के फंक्शंस होते हैं, हर तरीके के डेटा फाइल्स के साथ ये काम करते हैं, पल्स को काउंट करते हैं। अगर आपके नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, आपको लाखों में काउंट करना है तो आप किस पे जाएंगे? डबल इंटीजर पे। और अगर आपको नॉर्मली काउंट करना है 10 20 50 100 2000 10,000 20,000 50,000 पल्सेज, देन आफ्टर आप इंटीजर के साथ आते हैं। इसमें आप यहां देखिए सीयू है। जब भी ये इनपुट हाई होता है तो जब भी इससे रिलेटेड इनपुट जो टैग है ये अगर 0 से 1 होगा, पॉजिटिव ट्रांजिशन होगा, तो ये पल्स को काउंट करेगा। कहां पे? करंट वैल्यू सीवी पे। ठीक है, ये रीसेट है। जब भी इससे रिलेटेड इनपुट आपका हाई होगा ये रीसेट टू 0 कर देता है। ये पीवी है, प्रीसेट वैल्यू, यहाँ पे आपको प्रीसेट सेट करना होता है। और ये आउटपुट है। अब सीटीयू में क्या होगा? जब भी सीवी रन करते हुए पीवी के बराबर होती है या उसके बाद आपका आउटपुट हाई हो जाता है। इसके बाद दूसरा काउंटर है आपका सीटीडी। ये सीटीडी काउंटर है आपका। इसमें भी आप यहाँ डबल इंटीजर इंटीजर कुछ भी ले सकते हैं डेटा फाइल। ये सीडी है। जब भी इससे रिलेटेड इनपुट में पॉजिटिव ट्रांजिशन होता है ये डिक्रीमेंट करता है। अब काउंटर इंक्रीमेंट करता है वैल्यू को, डाउन काउंटर डिक्रीमेंट करता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पॉजिटिव एज के साथ अप काउंटिंग होती है और डाउन काउंटिंग के लिए नेगेटिव एज चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, दोनों ही पॉजिटिव एज में ही काम होता है, राइजिंग एज में ही काम होता है। ये लोड है। अब भाई इसका यूज कहां करेंगे काउंट डाउन का? कि पहले से आपको कोई वैल्यू है, फिक्स है, कि कोई गोडाउन है, कहीं पे कन्वेयर बेल्ट पे 1000 पैकेट्स है जिनको मुझे अनलोड करना है। ठीक है, वैल्यू घट रही है 1999 998 ऐसे डिक्रीमेंट है, लेकिन पहले आपको सेट तो करना होगा। तो प्रीसेट आपने 1000 रखा। लोड से रिलेटेड इनपुट जैसे ही हाई होगा वो प्रीसेट पे मूव कर देता है। किसको? सीवी को। ठीक है, और क्यू कब हाई होता है डाउन काउंटिंग में? घटते हुए जब 0 पे पहुंच जाए। तो स्पेसिफिक वैल्यू पे जब सीवी पहुंचती है तब आपका ये आउटपुट हाई होता है। नेक्स्ट वन सीटीयूडी। ये कॉम्बिनेशन है सीटीयू और सीटीडी का। सीयू है, इससे रिलेटेड इनपुट जब भी हाई होगा, जब भी राइजिंग एज होगा मिलेगा इसको, जब भी पॉजिटिव ट्रांजिशन होगा इसमें ये वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, कहां पे? सीवी पे। और सीडी से रिलेटेड इनपुट जैसे ही हाई होगा डिक्रीमेंट होगा जब भी इसका पॉजिटिव ट्रांजिशन होगा। रीसेट से रिलेटेड इनपुट जैसे ही होता है रीसेट टू 0 होगा। एलडी से रिलेटेड इनपुट जैसे ही हाई होगा वो लोड क्या करेगा? प्रीसेट लोड कर देगा, लोड टू प्रीसेट वैल्यू। और ये पीवी है। पीवी जो है वो क्या होता है? सेट पॉइंट है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इसमें क्यू यू और क्यू डी दो इनपुट्स होते हैं। क्यू यू क्या है? अप काउंटिंग में मीन सीवी चलते हुए जब पीवी को रीच करती है तो आपका ये क्यू यू हाई हो जाता है, और घटते हुए जब सीवी की वैल्यू 0 हो जाती है तो आपका क्यू डी हाई। तो ये केसेज हैं। और सीवी जो है आपका करेंट वैल्यू है। काउंटर जब रन करता है तो कितने पल्स, कितने इवेंट्स अकर हुए हैं उसको ये मेजर करता है। अब सवाल आता है कि भाई काउंटर तो ठीक है, लेकिन कहां कहां इसको अप्लाई कर सकते हैं? काउंटर इंस्ट्रक्शंस को, काउंटर फंक्शंस को कहां यूज कर सकते हैं? तो काउंटिंग प्रोडक्शन आइटम्स, कितने आइटम प्रोड्यूस हुए हैं, नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करते हैं हम सेंसर्स के थ्रू। प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगाए, जब भी उसमें राइजिंग एज हाई होता है वो काउंट कर लेता है कि इतने प्रोडक्ट्स आपके प्रोड्यूस हुए। दूसरा मशीन साइकिल काउंटिंग। कोई मशीन है, कोई मोटर है, वो कितने टाइम्स रोटेट किया, तो ये आप देख लेते हो कि भाई एक मिनट के अंदर वो 1000, इसी को जो है हम लोग काउंट कर सकते हैं मशीन साइकिल को। इसके थ्रू आपने क्या किया? आप इनकोडर लगा देते हैं और उसको ये मेजर कर लेता है।
नेक्स्ट है वही इनकोडर पल्स काउंटिंग। आप इनकोडर्स के थ्रू डिस्टेंस काउंट कर सकते हो, स्पीड काउंट कर सकते हो, ठीक है। और ये काम कौन करता है? काउंटर करता है। बैच काउंटिंग है, कितने आइटम जो है एक बैच प्रोडक्शन के लिए जरूरी है उसको काउंट करना, कि एक बैच मुझे प्रोडक्शन चाहिए तो उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स जरूरी है। वहां आइटम्स को काउंट करने के लिए, बैच को काउंट करने के लिए आपको काउंटर्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट वन, मॉनिटरिंग मशीन डाउन टाइम। अब पूरे दिन में मशीन या पूरे ईयर्स में कितनी बार मशीन का डाउन टाइम आया है, ठीक है, कितनी बार मशीन जो है वो बिना किसी एरर के या किसी स्पेसिफिक आउटसाइड एरर के कारण स्टॉप हो गया है, इसको भी ये काउंट करता है। उसको कहते हैं हम लोग डाउन टाइम। क्या है? काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स ए मशीन स्टॉप्स टू एनालाइज प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसके कारण इसको भी काउंट कर लेता है, जिससे प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ती है। और पोजीशन कंट्रोल, कोई मूविंग कंपोनेंट है किसी मशीन के अंदर जो है वो कितना, उसका पोजीशन क्या है, उसको भी काउंट करने के लिए आपको काउंटर्स की जरूरत हो। तो ये सब एप्लीकेशंस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या डाउट है आपको। अगर कोई ऐसा डाउट हो कि आपको लगता है कि आपको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए तो कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9555405045। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो raj.innovic@gmail.com मेरा मेल आईडी। आप मुझे मेल भी करके अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप पीएलसी सीखे, आप स्कैडा सीखे, आप एचएमआई सीखे, आप वीएफडी सीखे, कंप्लीट ऑटोमेशन के अलग अलग टूल, सीमेंस, स्नाइडर, अगर सीमेंस का सीखना चाहते हो तो सीमेंस का, प्लस स्नाइडर, मित्सुबिशी, रॉकवेल ऑटोमेशन, किसी भी ब्रांड के टूल पे आप काम करना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। और उसके लिए क्या करना है आपको? आपको मुझसे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। बिल्कुल हिचकना नहीं है कि मिनिमम चार्जेज में हम प्रैक्टिकल और इंडिविजुअल ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में प्रोवाइड कराते हैं। एक ट्रेनिंग जो है फुल्ली प्रैक्टिकल होगी और इंडिविजुअल 1-to-1 ट्रेनिंग होगी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद का नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।